एम्बुलेंस वाला राधा और उसकी माँ को दूसरे अस्पताल में लेकर आता है और वहाँ भर्ती करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ भर्ती कराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का होना अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम इनका इलाज नहीं करेंगे। आप सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी तो अपाहिज है, बेचारी सुबह से मुझे लेकर भटक रही है, भला वो अकेली कहाँ से सिलेंडर लाएगी? डॉक्टर साहब, आप ही कर दीजिए ना हमारी मदद। मेरे द्वारा अगर कोई इंतजाम हो पाता तो मैं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कभी नहीं बोलता। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं से इंतजाम करता हूँ, आप रुकिए। एम्बुलेंस वाला ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से नहीं मिल पाता। वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। ए भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर और पूरे शहर पर। तभी एम्बुलेंस वाले को सड़क पर एक शमशान घाट के बाहर बहुत सारे मृत व्यक्तियों की लाइन दिखाई देती है। वहां एक एम्बुलेंस में एक मृत व्यक्ति के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा होता है। एम्बुलेंस वाला उस मृत व्यक्ति के परिवार से बात करता है। अरे भाई साहब, ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस मृत व्यक्ति के पास रखा है, क्या आप मुझे ये दे सकते हो? एक जरूरतमंद को बहुत आवश्यकता है। उनमें से एक परिवार वाला बोलता है। अब हमें इस ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा परिवार का सदस्य ही नहीं रहा तो इस सिलेंडर का हम क्या करेंगे? तो क्या मैं सिलेंडर को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मृत व्यक्ति के परिवार वाले एम्बुलेंस वाले को सिलेंडर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। एम्बुलेंस वाला बहुत तेजी से अपनी एम्बुलेंस लेकर अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर को ऑक्सीजन का सिलेंडर दे देता है। उसे देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी ना? हाँ राधा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद राधा की माँ की हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन डॉक्टर 14 दिनों तक राधा की माँ को अस्पताल में ही रखते हैं और राधा भी अस्पताल के बाहर अपनी माँ के वापस लौटने का इंतजार करती है। इस बीच राधा को एम्बुलेंस वाला अचानक से अस्पताल के बाहर दिखाई देता है। अरे अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मेरी माँ की जान बच पाई है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। अरे मेरी तुलना तुम भगवान से मत करो, ये तो मेरा कर्तव्य था। हमारा तो काम ही है बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। अब राधा की माँ लक्ष्मी की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो स्वस्थ होकर अपनी बेटी राधा के साथ घर चली जाती है। हमें इस महामारी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और किसी की कमजोरी को देखकर उसको भगा देने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत खत्म हो जाने पर उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। इससे आप दूसरे व्यक्ति की जान बचा पाएंगे। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके पास खुद का घर भी नहीं है, जो किराए के घरों में रह रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाने के साथ साथ किराए देने की भी चिंता रहती है। यूं तो हमारा देश डिजिटल इंडिया बन गया है, लेकिन हमारे देश के गरीबों के लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इस लॉकडाउन ने उन लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। लोगों का काम लगभग खत्म ही हो चुका है। ये कहानी एक गरीब मजदूर की है जिसका नाम नरेंद्र है। वो अपने परिवार को लेकर गांव से शहर आ जाता है और किराए के मकान पर रहने लगता है। वो एक चाय की दुकान पर काम करके अपना घर चलाता है। चाय के काम को शाम तक खत्म करके सब्जी की रेहड़ी लगाया करता था। इसके अलावा भी उसे जो भी काम मिलता था वो कर लेता था, फिर चाहे वो शादियों में वेटर का काम हो या किसी के घर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। बड़ी मुश्किल से वो अपना घर चला पाता था। एक दिन जब रोज की तरह वो चाय की दुकान पर जाने लगा, तब उसे पूरी सड़क पर सारी दुकानें बंद दिखाई देती हैं। सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नरेंद्र थोड़े आगे जाकर देखता है तो अचानक पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ घूम रहा है? वो घबराकर जैसे ही पीछे देखता है
उसे एक पुलिस वाला दिखता है। कहाँ घूम रहा है? साहब मैं तो अपनी चाय की दुकान पर आया था, लेकिन यहाँ तो सब बंद है। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब सड़क पर कोई नहीं है फिर तो क्यों घूम रहा है? अरे साहब, लेकिन आज कोई इलेक्शन है क्या जो सब बंद पड़ा है? अरे गवार, तुझे पता नहीं है क्या? सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से पूरा देश बंद है। घर चला जा, नहीं तो अंदर बंद